ऐसा लगने लगा था वास्तु कंसल्टेंट्स को, हम जो है जैसे संख्या में बढ़ते जा रहे हैं, रोज नए वास्तु कंसल्टेंट इसमें आते जा रहे हैं, तो अगर हमने लोगों को नहीं डराया तो फिर लोग जो है हमसे पैसा लूट नहीं पाएंगे। ये सोचकर एक नया वर्ड हमने पैदा कर दिया जिसका नाम है जियोपैथिक स्ट्रेस। जियोपैथिक स्ट्रेस ऐसा नहीं कि नहीं होता है ये, लेकिन ये इतना हाईली टेक्निकल टर्म है कि जिसको कि खोज पाना एक आम वास्तु कंसल्टेंट के बस की बात नहीं होती। लेकिन इतना अच्छा वर्ड कहीं नेट से मिल गया वास्तु कंसल्टेंट्स को कि अब ये इस जियोपैथिक स्ट्रेस से हम लोगों को डराएंगे। और आज तो हद हो गई है कि जब वास्तु कंसल्टेंट जब कहीं जाते हैं किसी साइट के ऊपर, एक घर में 5-5, 10-10 जगह पर जियोपैथिक स्ट्रेस बताते हैं, जबकि रियलिटी ये होती है, मुझे भी जियोपैथिक स्ट्रेस पर काम करते करते लाइफ निकल गई मेरी पूरी, पिछले 20-22 साल से जियोपैथिक पे काम कर रहा हूं मैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि जियोपैथिक स्ट्रेस मिलता है, लेकिन कहीं जाके 100 में से किसी एक घर में मिलता है, और वो भी डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना शैलो है, कितना डीप है। अगर डीप होगा कोई नुकसान नहीं करता हमारे ऊपर, लेकिन ये जियोपैथिक स्ट्रेस आपने जो बोला बड़ा बर्निंग वर्ड है, और ये बुरी तरह से जैसे कहना चाहिए बुखार की तरह से फैल रहा है पूरी दुनिया में। लोग इसको इनकैश कर रहे हैं। असलियत में जियोपैथिक स्ट्रेस उस तरह से नहीं होता जैसे कि लोग डिफाइन करते हैं। होता क्या है कि ये तो किसी को पता नहीं कि जियोपैथिक स्ट्रेस हो। जियो का मतलब अर्थ, पैथिक का मतलब कुछ बीमारी हो गई, स्ट्रेस का मतलब हो गया और स्ट्रेस पड़ गया। तो ये इतना भयंकर वर्ड ढूंढ लिया कि जिससे हम लोगों को डराएंगे। लेकिन ऐसा इसका एक नेचुरल फिनोमेना होता है। ये जीपीएस कैसे काम करता है? जीपीएस इसका एक सिस्टम है कि अर्थ के नीचे बहुत सारे वेव्स होती हैं, बहुत सी चीजें, ऐसी एनर्जी होती है जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ता। हमारी अर्थ जो है अपने आप में एक डायनामो है, उसके सेंटर में जो है लावा मेल्ट करता है। क्रस्ट से कोर के बीच में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, और जब सेंटर में लावा मेल्ट करता है तो उसकी विस्कोसिटी जो है अर्थ के घूमने के साथ में मैच नहीं करती, तो वो एक एनर्जी पैदा होती है। जमीन अपने आप के ऊपर जो है अपने आप में 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, और 1746 किलोमीटर 1 घंटे की स्पीड से भागती है। तो ये जो स्ट्रेस है ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है, पर इसकी एक डिस्टेंस होता है कि कितने डिस्टेंस के बाद में जियोपैथिक स्ट्रेस आएगा। ये ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आ जाएगा। इसका जो टेक्निकल रीजन होता है साइंटिफिक, वो ये होता है कि हमारी जो भूमि है, अर्थ हमारी 7.83 हर्ट्ज के ऊपर वाइब्रेट करती है। ये इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी इसकी बोल सकते हैं हम, ये है। तो जब होता क्या है कि जो ऐसी एनर्जी जो कि अर्थ के बहुत गहराई से आ रही है, आने के बाद ऊपर जा रही है, तो उसके बीच में, इस फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर कोई बड़ी सारी कोई चट्टान आ जाती है, कोई वाटर चैनल आ जाता है, कोई इलेक्ट्रिकल लाइन आ जाती है, इवन जैसे आप देख रहे हैं मेट्रो, आजकल मेट्रो की लाइन बनी है बहुत सारी, ये होती है। कहीं कहीं पर जो है और बिजली की तारें बिछी होती है। कुछ भी ऐसा डिस्टर्बेंस कहीं आएगा तो ऊपर की जो एनर्जी है बदल जाती है। अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर ज्यादा डिस्टर्ब होती तो ऊपर सोने वालों को अच्छी नींद नहीं आती और उनको जो है हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। पर ये इतनी कम होती है कि जिसको हम जो है अगर ये कहें कि जियोपैथिक स्ट्रेस का नाम ना ही ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे लोगों को डराते ज्यादा है। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, या मैं कहूंगी नेगेटिव रिजल्ट जो है, क्या वो नींद रिलेटेड है और भी कुछ? हाँ, नींद नहीं आती, वहां पर बुरे बुरे सपने आते हैं, और कई बार तो हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। हेल्थ प्रॉब्लम कितनी सीरियस होगी डिपेंड करेगा कि जियोपैथिक स्ट्रेस की लाइन कितनी ऊपर से निकल रही है और कितनी मोटी लाइन यहां से निकल रही है, इस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारी लाइफ में कुछ भी कर सकता है। और आपने देखा होगा कि ये जो जियोपैथिक स्ट्रेस है बहुत दूर तक नहीं जाता। कभी कभी आप किसी के घर में जाते हैं, एज गेस्ट बन के कहीं जाते हैं, आपको रात में नींद नहीं आ रही, 11-12 बज जाते हैं, और आप सोचते हैं कि कैसे मुझे आराम मिलेगा, तो कुछ ना करिए, सिर्फ उठा के आप पिलो इधर से इधर कर दें आप, तो आपकी जो सोने की जगह बदल जाएगी। वो जहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस था, चाहे माइनर था या मेजर था, वो बदल जाएगा और आपको नींद आ जाएगी। ऐसे आपने बहुत बार फील किया होगा, एक कमरे में नींद नहीं आती, दूसरे में चल जाए, वहां पर आपको नींद आ जाएगी। तो क्या है, जियोपैथिक स्ट्रेस का जिस तरह से आजकल के जो वास्तु पंडित हैं जो इलाज कर रहे हैं, वो एक रॉड लगाते हैं, पीतल की रॉड होती है, 6 इंच 8 इंच की होती है, गोल भी होती है, चौरस भी होती है, उसमें कहते हैं हमने प्रेशर स्टोन भर रखे हैं इसके अंदर, जबकि उसमें रेता भरा होता है, उसमें कुछ नहीं होता। वो 100-200 रुपए का लेते हैं और 2-4 हजार रुपए का, 5 हजार रुपए का एक आदमी को बेच देते हैं, घर में 10-10 लगाते हैं। कितना वो ले सकते हैं? 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उसका कोई लिमिट नहीं है। इस तरह से लोग जो है मतलब उनसे लगवा लेते हैं। ये इनको साइकोलॉजी का लगता है कि हमने इलाज करा लिया, पर वो इलाज नहीं है, वो भी एक वास्तु कंसल्टेंट्स का एक लूट मार का तरीका है। उनको चाहिए कि एक सज्जनता अपनाएं, एक ह्यूमैनिटी इनके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है वनिता जी, हमें जब कोई बुलाता है, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि सुखी लोग लगभग नहीं बुलाते हैं, हमें सिर्फ दुखी लोग बुलाते हैं। किसी के घर में हेल्थ प्रॉब्लम हो रही, किसी को मनी प्रॉब्लम, किसी के बच्चे की प्रॉब्लम, तो दुखी आदमी को जाकर और दुखी कर दें और उसे पैसा लूट लें, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। जियोपैथिक स्ट्रेस को नापने का जो सॉफ्टवेयर, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है, बहुत कॉस्टली है। अगर मैं कहूं कि 20 लाख रुपए से ज्यादा इसकी कीमत होती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आजकल जो जियोपैथिक स्ट्रेस नापने वाले जो वास्तु कंसल्टेंट घूम रहे हैं, ये लोग, इनका जो इंस्ट्रूमेंट है 10-15 हजार का, 5 हजार, 2 हजार का होता है, और उसमें कुछ नहीं होता, उसमें कुछ भी नहीं होता। ये एक अच्छा नहीं हो रहा, जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। सच्चाई जाननी और उसको जो है समझाना बहुत जरूरी है।